हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसमें हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस या सॉल्व करने के पहले कुछ इसके आइडेंटिटीज हैं जो हमें याद होना चाहिए, और कुछ पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटीज हैं जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो भी आपको याद होना चाहिए। तो पहले हम आइडेंटिटीज को वन बाय वन समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इनका। ठीक है, जैसे पहला हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं। ये होता है आइडेंटिटी हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी आइडेंटिटीज को हम दूसरे तरीके से भी क्या लिखते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधर ही रख दूं, 1 कॉस स्क्वायर को थीटा मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यही हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि फिर ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अगर मैं इसी आइडेंटिटीज को, ऊपर वाले आइडेंटिटीज को, कॉस को इधर रख दूँ, साइन को इधर ट्रांसफर कर दूँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इधर चला गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, इसको हम लोग ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा आइडेंटिटीज आता है, दूसरा आइडेंटिटी वो होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस आइडेंटिटीज को हम कैसे और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। पहले इसी आइडेंटिटी को हम दो स्प्लिट करके लिखते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो एक ये हो गया। अब इसमें से कोई भी एक आप ट्रांसफर कर दीजिए नीचे की तरफ, तो 1 अपॉन उतना हो जाता है। ठीक है, अब इसी को दूसरे तरीके से लिखते हैं, टेन स्क्वायर इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सेक को इधर ही रहने देते हैं। ठीक है ना, सेक को इधर ही रहने देते हैं। तो जो दूसरा होगा इसका आइडेंटिटी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको अब हम स्प्लिट नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा हो जाएगा, देखिएगा कि टेन स्क्वायर थीटा को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, क्योंकि ये निगेटिव है, इसको मैं इधर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 1 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1। तो मैं एक दूसरे तरीके से लिखता हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर ये भी फिर 1 ये हो गया यहाँ पे, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि सेक थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, इसको अगले में लिख सकता हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी। एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। ठीक है, उसके बाद इसको हो गया। उसके बाद थर्ड आइडेंटिटी, जो तीसरा आइडेंटिटी होता है, तीसरा होता है आपका, देखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है,
फिर इसी का अब दूसरा वर्जन हम ऐसे लिख सकते हैं जैसा हमने ऊपर लिखा, कॉसेक को इधर ही रख के कॉट को इधर भेज देंगे, तो वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि कॉट को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा में ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। फिर इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा -1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में कॉसेक थीटा +1। याद रखिएगा ये जहाँ जहाँ मैं स्प्लिट कर रहा हूँ वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने आइडेंटिटी यूज़ किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक, जहाँ जहाँ भी मैंने क्या किया है, स्प्लिट किया है हर जगह। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इतना आइडेंटिटीज हो गए। इसका मैं नोट आपको दे दूंगा या आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और भी चीज़ें होती हैं आइडेंटिटीज जो हमने रेशियोज में पढ़ रखी थी, बट शायद भूल ना जाए आप। ठीक है ना, एक होता है, उसमें होता है कि ध्यान रखिएगा कि हमें ये पता होता है कि साइन थीटा ये होता है 1/1 कॉसेक थीटा। हम यही तो बोलते थे कि साइन थीटा किसका उल्टा है, कॉसेक थीटा का। ठीक है ना, साइन थीटा किसका उल्टा है, कॉसेक थीटा का। ठीक, वैसे ही कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, 1/सेक थीटा। और ठीक टेन थीटा किसका उल्टा होता है, 1/कॉट थीटा का। अब जैसे जैसे ये तीनों ही इसके साइन थीटा कॉस थीटा टेन के उल्टा होते हैं, ठीक वैसे मैं ये भी कह सकता हूँ, ठीक वैसे ही कि कॉसेक थीटा होता है उल्टा 1/साइन थीटा का। वैसे ही सेक थीटा होता है हमारा 1/कॉस थीटा का। और कॉट थीटा होता है हमारा 1/टेन थीटा का। ये इम्पोर्टेंट है, ये सारे इन सब में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यूज़ होने वाले होते हैं वो ये तीनों होते हैं। ये तीनों क्यों, क्योंकि हमें साइन कॉस टेन दिया हो उन्हें हम कॉसेक सेक और कॉट में चेंज नहीं करते, लेकिन अगर हमें दिया हो कॉसेक सेक और कॉट में तो उनको जरूर हम साइन कॉस टेन में चेंज कर देते हैं। ये प्रूविंग के टाइम हमारा इजी कर देता है प्रूविंग। इसके अलावा जो दो और आइडेंटिटीज होती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आती हैं, जो आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए, ठीक है ना, वो आप देख लीजिए। वो होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो इसका ठीक उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये दो आइडेंटिटीज हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, वो आपको आना चाहिए क्योंकि ये प्रूविंग के टाइम में इसको वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। ठीक है, बाकी इतनी सारी आइडेंटिटीज हैं, इसका मैं पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं अलग अलग। ठीक है, इसके बाद मैं अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन होगा सबसे इजी से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये होगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने बोल रखा है कि जहाँ पर हम सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा या जो भी होता है क्या बोलते हैं कॉसेक होगा, उनको हम चेंज कर लेंगे साइन कॉस टेन में। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हमें 1 प्रूफ करना है तो हम क्या कर लेंगे, LHS ले लेंगे। LHS इसको 1 प्रूफ करना है तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा एक में, और यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा याद रखिए मैंने बता रखा है 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं 1/,
कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट ही लगा दीजिए। ये हो गया दूसरा स्टेप। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए पूरा का पूरा कट गया, कितना हो गया 1। यही हो गया RHS के बराबर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा देखिए, सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत आसान है। दूसरा ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो गया मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में पहले, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी सॉल्व हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। LHS लेते हैं यहीं पे, ठीक है ना, LHS। अब LHS क्या है, LHS दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर, ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैंने बोला ना कि कॉसेक और सेक दिया होगा तो इनको हम उल्टा कर लेंगे। कॉसेक का उल्टा होता है 1 अपॉन साइन और स्क्वायर थीटा, प्लस सेक स्क्वायर का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या होता है कि ये और ये अगर डिफरेंट है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इसका यहाँ मल्टीप्लाई और इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस में है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी याद है, पहला ही आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। हमने यहाँ पर क्या कर दिया 1 पुट कर दिया, तो ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को सेपरेट लिख देंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमको पता है क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और इंटू है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये RHS के बराबर क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है सारे, देखिए इजी क्वेश्चन है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, मैं इसी में समझा देता हूँ आपको। तो अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ, अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड करने जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है कि सेक ए -1 अपॉन सेक ए +1, इसको आपको प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, अभी देखिए समझ में आ जाएगा। इसका भी हम लोग LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS क्या है, सेक ए -1 अपॉन सेक ए +1। अब हमें पता है कि सेक के जगह पर क्या रख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं 1 अपॉन कॉस ए -1 होल अपॉन 1 अपॉन कॉस ए +1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये ऊपर वाले में इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का कॉस ए, यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए।
ठीक है। अब ये जो सबसे नीचे वाला होता है ना, ये चला जाता है ऊपर मल्टीप्लाई, और ये नीचे वाला ही नीचे चला जाता है। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में कॉस ए मल्टीप्लाई हो गया बाहर, अपॉन ये कॉस से बाहर रह गया, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस से। देखिए ये सब मल्टीप्लाई में है तो ये और ये आपस में कैंसिल, ये बच गया 1 माइनस कॉस से अपॉन 1 प्लस कॉस से। देखिए ये RHS के बराबर हो गया। ठीक है, ये इसके बराबर है, कट पिट गया, ये हो गया RHS के बराबर। और भी इसकी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, इसके तरह और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए, अब हम 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बेसिस पे और आप क्वेश्चन करते जाइएगा, इसी बेसिस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते रहते हैं CBSE में। ठीक है, इतने टिपिकल नहीं होते जितने हम सोचते हैं, बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं, क्वेश्चन है 1 अपॉन tan A प्लस cot A। ये हमें प्रूफ करना है cos A इंटू साइन A। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन इतना देख के आप समझिए पहले इसको। ठीक है, चलिए तब नेक्स्ट करते हैं कि हम LHS पार्ट ले लेते हैं। अब LHS में क्या है, 1 अपॉन tan A प्लस cot A। कुछ नहीं, मैंने कहा था ना, tan और cot दिया होगा, हम किसको साइन और cos में चेंज कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो 1 अपॉन tan को लिखा जाता है साइन A अपॉन cos A। याद रखिएगा ये हर बार आपको यूज़ करना है। ठीक है ना, हमने लिखा हुआ था, यहाँ देखिए फॉर्मूले में, tan इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आइडेंटिटीज आपको यूज करनी है। प्लस कॉट की जगह पर क्या लिख देंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखिए, अब ये नीचे वाले में ही इन दोनों का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। तो 1 होल अपॉन इसका देखिए एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए। साइन का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए ये हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटीज देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसको कि 1 अपॉन साइन ए और कॉस ए। ये जो नीचे वाला है ना, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जो हमें प्रूफ करना है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए। यही हमारा क्या है, RHS से। देखिए इतना प्रूफ हो गया, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि दिया हुआ है क्वेश्चन में tan A माइनस cot A इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर A अपॉन साइन A इंटू कॉस A। ठीक है ना, ये अब ये दिखने में टिपिकल लग रहा है, बट ये इतना टिपिकल है नहीं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHS को ले लेते हैं। LHS में हमारा गिवन है tan A माइनस cot A। ठीक है, मैंने बता रखा है कि जहाँ भी tan और cot A दिया हो, हालांकि हमें यहाँ प्रूफ भी साइन कॉस में ही करना है, तो हम क्या करेंगे, tan A cot A को चेंज कर देंगे साइन कॉस में, साइन A अपॉन कॉस A माइनस कॉस A अपॉन साइन A। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो साइन A कॉस A में एलसीएम क्या होगा, साइन A
इंटू कॉस ए। अब ये साइन ए यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस ये कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रूविंग में जहाँ हमको करना है वो साइन ए और कॉस ए नीचे दो आ चुका है, ठीक है। ऊपर हमें चाहिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए तो रहने देंगे, साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो मैंने बता रखा है कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, दोनों जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए इज इक्वल टू आर एच एस, ये आर एच एस के बराबर हो गया, ये आर एच एस के बराबर हो गया। देखिए इजी लग रहा है, ये पूरा का पूरा इजी लग रहा है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। देखिएगा ये क्वेश्चन दिखने में जितना टिपिकल आपको लगेगा ये उतना ही इजी होगा। 6th क्वेश्चन है, क्या दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा होल अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है tan थीटा, ठीक है। ये दिखने में टिपिकल लग रहा है, ये इतना बड़ा दिख रहा है और प्रूफ सिर्फ tan थीटा करना है, कोई दिक्कत नहीं। LHS लेते हैं, LHS में देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक चीज हम ध्यान दे देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने आइडेंटिटीज पढ़ रखी है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ क्या रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने रख दिया सेक स्क्वायर थीटा। हमने बता रखा है कॉट थीटा को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे किसमें, साइन और कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब देखिए हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा तो 1 ऊपर ही रह जाएगा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन ये सेक का नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 यहीं रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे बच जाएगा साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से, कॉस थीटा का एक स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा का एक स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या बच गया, ऊपर बच गया साइन थीटा और नीचे बच गया कॉस थीटा। अब साइन थीटा बन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, RHS। देखिए है इजी, ये टिपिकल दिख रहा था क्वेश्चन बट ये है नहीं, ठीक है, नॉर्मल कन्वर्जन है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं होता, 2-4 आइडेंटिटीज यूज करते हैं और उसके बाद कन्वर्जन यूज कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। अभी ऐसे ही इसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन और आपको दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन कि 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, कि 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर।
अब इसका लेवल थोड़ा ठीक हो गया है, अब ये लेवल ठीक हो गया है। अब इस केस में क्या करते हैं कि हम लोग LHS ले लेते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास ये लीवरेज होता है कि आप LHS या RHS कोई भी ले सकते हैं जिसमें आपको लगे कि आप जिससे आप इजीली प्रूफ कर सके। आप चाहे RHS लेके इसको प्रूफ कर दीजिए या चाहे इसको लेके आप RHS प्रूफ कर दीजिए, तो दोनों में से कोई भी एक प्रूफ हो सकता है। हम चाहे तो यहीं अभी RHS लेके ये तुरंत प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि tan स्क्वायर A होता है आपका sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा -1। तो अब वो जो होगा तो वो कॉमन लेके वो कट पिट जाएगा और तुरंत आंसर आ जाएगा, बट हम इसे से कोशिश करते हैं इस वाले से। तो LHS हमने ले लिया, तो 1 + cos A अपॉन 1 - cos A। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाला होता है ना पार्ट 1 - cos A, इसका हम क्या कर देते हैं रेशनलाइजेशन के कंडीशन में क्या होता है देखिए, 1 + cos A एक ब्रैकेट में अपॉन 1 - cos A, ठीक है। अभी इस 1 - cos A को ऊपर नीचे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, 1 + cos A रेशनलाइज कर दिया हमने, ये हो जाएगा 1 + cos A मल्टीप्लाई हो गया। अब जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखिए यहाँ जो रेशनलाइजेशन होगा ना, ये 1 - cos A से होगा, यहाँ पर भी 1 - cos A होगा और यहाँ पर भी 1 - cos A होगा। देखिए इसका एक रीज़न है, सीधा सीधी हमें नीचे में चाहिए होल स्क्वायर, और अगर हमने रेशनलाइजेशन यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगा कर दिया तो नीचे हमारा होल स्क्वायर कभी नहीं बनेगा, नीचे होल स्क्वायर नहीं बनेगा, जबकि हमें नीचे क्या चाहिए होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, दोनों नीचे जब होल स्क्वायर चाहिए हमें इसमें, तो हम सेम नंबर से जो नीचे है उसी नंबर से हम क्या कर देंगे रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + cos A 1 - cos A होता है 1 - cos स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 - cos A का होल स्क्वायर, ठीक है। इस कंडीशन में अब देखिए अब क्या करते हैं हम, cos A को 1/sec A कर देते हैं, 1/sec A, ठीक है। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं ध्यान से, 1 - cos स्क्वायर A ऊपर रहने देते हैं अपॉन इसको लिख देते हैं 1 - 1/sec A का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, 1 - cos स्क्वायर A क्या होता है, आइडेंटिटीज देखिए, 1 - cos स्क्वायर A = sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम ऊपर लिख देंगे यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर A = sin स्क्वायर A अपॉन होल का सेक इधर चला जाएगा तो हो जाएगा sec A -1 अपॉन sec A का होल स्क्वायर। अब इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर A ऊपर आएगा, साइन स्क्वायर A ऊपर, नीचे हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं हम, हो जाएगा sec A -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर A। अब ये जो sec स्क्वायर है ना, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A इंटू sec स्क्वायर A डिवाइडेड बाई sec A -1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, sec स्क्वायर A को जब ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, तो sec स्क्वायर A को हम कन्वर्ट करेंगे cos A में, तो sec स्क्वायर A होता है 1/cos स्क्वायर A, ठीक है। तो हम यहीं से जो ये हमने प्रूफ किया है इसी चीज़ को हम क्या करते हैं यहाँ राइट डाउन कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर A इंटू, अब देखिए यहाँ पर जो सेक स्क्वायर है इस सेक स्क्वायर A को ऊपर ले जाकर हम क्या कर दे रहे हैं इंटू 1/cos स्क्वायर A डिवाइडेड बाई, और यहाँ जो नीचे लिखा हुआ था सेक A -1 का होल स्क्वायर वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं सेक A -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए
साइन स्क्वायर ए इंटू 1/cos स्क्वायर ए, ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए यही चीज़ हमें RHS में क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ये हो गया RHS का प्रूफ। यहाँ कई लोग सोचेंगे कि रेशनलाइजेशन में मैंने यहाँ पर प्लस से ना हटा के माइनस किया है। देखिए प्लस नहीं लगाने का कारण भी है, कारण यही है, देखिए ध्यान से, जो चीज़ हमें प्रूफ करना है हम दोनों चीज़ को देख के चलते हैं। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो जाहिर सी बात है नीचे हमारा माइनस रहेगा। तो देखिए वो प्लस जब लगाते तो भी माइनस ही रहता, बट एक कंडीशन जो फुलफिल नहीं हो पाती वो है यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पर होल स्क्वायर। नीचे हमें चाहिए था होल स्क्वायर, लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्लस करके रेशनलाइजेशन कर दिया होता प्लस करके, तो नीचे होल स्क्वायर के रूप में नहीं आता, फिर आता 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो टोटल सीधे सीधे साइन स्क्वायर ए आ जाता। तो ये इस चीज़ को मतलब गड़बड़ कर देता। इस हिसाब से मैंने माइनस के साथ ही दोनों को क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, ताकि नीचे का मेरा जो पोर्शन है वो होल स्क्वायर में आ जाए, ठीक है। इस वजह से मैंने ये सारा चीज़ प्रूफ कर लिया। अब इतने क्वेश्चंस हो गए हैं, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस की PDF अपलोड कर दूंगा। वो सारे क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई कीजिएगा, वो नहीं होगा आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मैं उसका एक सेपरेट वीडियो आपको बनाकर अपलोड कर दूंगा। ये देखिए ये आइडेंटिटीज़ की सीट है, आइडेंटिटीज़ की सीट है ये, ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ की पूरी सीट है, ठीक है। तो इसका भी फ़ोटो मैं अपलोड कर दूंगा। यूट्यूब पर नहीं हो पाएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो गुड लक आपका प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।